लिवर हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अनियमित और मिलावटी खान पान से डैमेज लिवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसी बीच लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों की संख्या 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है। हमारे स्टेट ब्यूरो सैयद आकिल ने लिवर की होने वाली समस्याएं, इलाज और इसके बचाव के तरीकों को लेकर डिपार्टमेंट के चेयरमैन और सीनियर सर्जन डॉक्टर A.S. सोइन और गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अभय वर्मा से विस्तार से बातचीत की। लीवर शरीर का वो अंग है जिसके बिना जीवन मुमकिन नहीं। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल ने लीवर ट्रांसप्लांट में हाफ सेंचुरी लगाई। हमारे साथ सर्जन डॉक्टर A.S. सोइन साहब हैं और गैस्ट्रोलॉजिस्ट अभय वर्मा जी हैं। हम बात करेंगे किस तरह से अचीवमेंट हासिल किया और इसकी बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। बहुत समय है आपका। पहले तो ये बताइए कि आपने ट्रांसप्लांट किए हैं और किस तरह से किस टाइप के लोग किसी के होगा। देखिए, हमारे पूरी जो सीरीज़ है वो तो बहुत बड़ी है। हमने करीब 4,400 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं भारत में, लेकिन लखनऊ का सेंटर हमारा हाल ही में शुरू हुआ है, तो यहाँ 55 ट्रांसप्लांट्स हो गए हैं। और वो यहाँ के लिए इसलिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब आधुनिक लिवर ट्रीटमेंट और विश्व स्तर का लिवर प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट अब लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। दिल्ली NCR में, नोएडा में पहले होता था, लेकिन वो अगर आप दिल्ली का हिस्सा माने तो यूपी में ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश हुई है। तो अब यूपी के लोगों के लिए आसान हो गया है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूपी वालों के लिए, कि अपनी स्टेट में ही विश्व स्तर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सिग्निफिकेंस है, ये महत्व है इस लैंडमार्क का। 50, 100 या कितना भी हो जाए, पर बात यह है कि अब जो लिवर मरीज़ हैं, लिवर की बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लखनऊ में, अपनी स्टेट में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। आपने लगभग 55 ट्रांसप्लांट अपने किस एज से किस एज तक पेशेंट का है और डोनर किस टाइप से? देखिए, हमने जो यंगेस्ट मरीज़ है वो 3 साल के बच्चे का ट्रांसप्लांट किया है, वो बिल्कुल ठीक है। और जो ओल्डेस्ट हैं वो अपने 60s में हैं, तो 60 से ऊपर हैं वो मरीज़ जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि एक तो लिवर डिजीज़ सीरियस हो सकती है बच्चे में भी और अडल्ट में भी, जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है कि ये फैसिलिटी जिसमें बच्चों का ट्रांसप्लांट होता है और अडल्ट का भी होता है, यहाँ उपलब्ध है। और तीसरा है जिसके बारे में शायद डॉक्टर, मेरे जो कलीग हैं चीफ हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय, वो बताएंगे कि 2 तरह के लिवर फेलियर होते हैं। एक अक्यूट होता है जो सडनली डेवलप होता है एक प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल में, और एक क्रॉनिक होता है जो कई अरसे से, कई वर्षों से चलता है। तो सब प्रकार के मरीजों के लिए यहाँ ट्रांसप्लांट उपलब्ध है। जैसे अगर हम बात करें डोनर की बात कर रहे हैं और जो एक्सपेंसेस की बात है, मध्यम वर्ग का आदमी आसान नहीं होता, उसके लिए किस तरह से सुविधा है और डोनर किस तरह से अवेलेबल है? देखिए, जो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो दिमाग से मृत हो जाते हैं एक न्यूरो साइंसेज ICU में, जिनको कोई स्ट्रोक होता है या ब्रेन इंजरी होती है। तो कई ऐसे मरीज़ बच नहीं पाते हैं, उनको ब्रेन डेथ हो जाती है। तो फिर उनकी फैमिली से पूछा जाता है कि अगर वो अंग दान करना चाहेंगे और लोगों की जान बचाना चाहेंगे ट्रांसप्लांट के द्वारा, तो कुछ तो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं 5 से 10%, लेकिन 90 to 95% केसेस में लिविंग डोनर्स से ही लिवर लिया जाता है। और क्योंकि लिविंग डोनर है तो उनसे आधा लिवर लिया जाता है, और वो आधा लिवर फिर मरीज़ को लगता है, मरीज़ का ख़राब लिवर निकाल दिया जाता है। और जितना लिवर डोनर के अंदर बचता है और जो आधा मरीज़ को लगता है, वो दोनों बढ़कर फुल लिवर के साइज़ के फिर से हो जाते हैं 2 से 3 महीने में। तो इसलिए डोनर को भी कोई हानि नहीं होती है और मरीज़ की जान बच जाती है। तो इस तरह के डोनर परिवार के ही पॉसिबल हैं। तो हॉस्पिटल लिविंग डोनर्स नहीं देता है, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी सर्जन या फिजिशियन डोनर्स नहीं देते हैं, डोनर फैमिली के ही होते हैं, लेकिन हम उनका ऑपरेशन करते हैं। बात एक्सपेंस की, एक्सपेंस किस तरीके से आदमी कर सकता है? सुविधा प्रदान क्या होती है? गवर्नमेंट जो कुछ सुविधा देती है? जी, अभी आप इसके बारे में कुछ बयान करना चाहेंगे, खर्चे के बारे में?
देखिए, हम लोग मरीज़ को एक फिक्स पैकेज दिया जाता है और मरीज को सहायता का भी कई जगह से अवसर मिल जाता है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से डोनर और रेसिपिएंट मिला के 5 से 7.5 लाख रुपए तक की सहायता मिल जाती है। मरीज़ की एज और उसका मर्ज देखते हुए एक्सपेंस लगभग 17-18 लाख से लेकर 20-22 लाख के बीच में आता है। इसमें से कुछ हिस्सा सरकार मदद कर देती है। यदि पेशेंट के पास इंश्योरेंस है, जहाँ पे वो नौकरी करता है उसका एम्प्लॉयर यदि कुछ सहायता कर रहा है, कई पेशेंट्स कई एनजीओज़ के कांटेक्ट में होते हैं, वहाँ से भी कुछ फंड्स अरेंज कर लाते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से मरीज़ को आर्थिक सहायता मिल सकती है। सर, ये लीवर इसका मुख्य कारण क्या है? क्या शराब भी इसका मुख्य कारण है या फिर और भी रीजन? देखिए, 4 प्रकार के मुख्य कारण हैं लीवर फेलियर। आज की तारीख में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये एक प्रकार के वायरस कीटाणु है जो लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और धीरे धीरे लिवर को दीमक की तरह खाते रहते हैं और एक स्टेज आती है जब लिवर इतना कमज़ोर हो जाता है कि लिवर फेल हो जाता है। इसके अलावा जो नॉन इन्फेक्टिव कारण है, जो इन्फेक्शन से ना होकर के दूसरे कारणों से, उसमें 2 मुख्य कारण है, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल से लिवर फेल होता है ऐसा नहीं है, अल्कोहल एक मुख्य कारण है लिवर फेलियर का, बट उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और फैटी लिवर भी इम्पॉर्टेंट कारण है लिवर फेलियर का। आज के माहौल में खाना ज़्यादातर खाना मिलावट कर रहे हैं, ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? इसका क्या उपाय? अब देखिए, मिलावट किस खाने में कितनी है ये भाप पाना तो मुश्किल है, शायद जाने अनजाने में हम सभी लोग वो सब खा रहे होंगे, मगर मोटे तौर पे हमें ये समझना है कि जो चीज़ नेचुरल है, नेचर के जितना करीब है, नॉन प्रिजर्व्ड फूड आइटम, डब्बा बंद पैक्ड चीज़ें, उनसे हमें बचना है और अपने रूटीन दिनचर्या में एटलीस्ट आधे से पौन घंटे हमें रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस को लाना है। डब्बा बंद फूड आइटम, प्रिजर्व्ड फूड आइटम, उससे बचना है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इन 2 चीज़ों का हमें पूरा ख्याल रखना है अगर हमें अपने लीवर को स्वस्थ रखना है। लीवर फेल पेशेंट के पास कितना समय होता है डॉक्टर के पास पहुँचने में? देखिए, 2 प्रकार के लीवर फेलियर होते हैं। एक होता है एक्यूट लीवर फेलियर। एक्यूट का मतलब तुरंत कुछ हुआ है, ताज़ा हुआ है। ऐसे मरीजों के पास बहुत अधिक समय नहीं होता है, मुश्किल से 24-48 घंटे शायद बहुत है। तो ये सबसे चैलेंजिंग पेशेंट्स होते हैं क्योंकि आपको वो समय नहीं देते हैं, ना ही तो डॉक्टर को समय देते हैं कि हम मरीज़ को और बेहतर कर पाएँ और थोड़ा रुक के ट्रांसप्लांट करें, और ना ही तो परिवार को समय मिल रहा है कि वो डोनर फंड्स उन चीज़ों को अरेंज कर पाए। तो ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसमें तो बहुत अर्जेंसी है। दूसरे ग्रुप का मरीज़ होता है जिसमें सिरोसिस कहते हैं, जिसमें लिवर धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुआ है और अब पेशेंट का लिवर इतना ख़राब हो चुका है कि लिवर और अधिक पेशेंट की लाइफ सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के मरीज़ों में अमूमन बिल्कुल इमरजेंसी नहीं होती, बट हाँ, हमें सफिशेंट टाइम मिल जाता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का, कि जब आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होकर के, इमरजेंसी की तरह नहीं, थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर के लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो लीवर अगर कैंसर है उसको पेशेंट के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, लक्षण लिवर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो लिवर डिजीज़ के मुख्य लक्षण पीलिया आना, पेट में पानी भरना, पाँव में सूजन आना, कमजोरी लगना, मसल लॉस होना। उसके आप देखेंगे हाथ पांव दुबले होने लगते हैं, कभी कभी आंतों में खून का रिसाव होना, चाहे वो खून की उल्टी हो, चाहे मल द्वारा खून जाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण हैं लिवर डिजीज़ के। अच्छा, आप दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह मान्य उससे बचाव करने उस स्थिति में दर्शक ना आए? देखिए, लिवर अगर हमें अपना स्वस्थ रखना है तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें प्रिजर्व्ड फूड आइटम, जो खान पान है, उस पर खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। आजकल तमाम प्रकार की खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं, जो डब्बा बंद प्रिजर्व्ड फूड आइटम है हमें उनसे बचना है। मोटा अनाज खाना है हमें और रेगुलर व्यायाम करना है। इसके अलावा अत्यधिक शराब के सेवन से बचना है। फिर भी यदि हमें कोई लक्षण आता है, पीलिया आता है, सूजन आती है, पेट में पानी भरता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है।
दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, जिन लोगों में लिवर की गंभीर समस्या हो जाती है, चाहे वो सिरोसिस हो, लिवर कैंसर हो, एक्यूट लिवर फेलियर हो, उन लोगों में यदि दवाओं का ऑप्शन समाप्त हो चुका है और डॉक्टर बताता है कि अब दवाइयों से और अधिक सुधार नहीं आ सकता, तो लिवर ट्रांसप्लांट जैसा एक साधन हमारे पास उपलब्ध है और इससे हमें डरना नहीं चाहिए। ये एक वेल प्रूवन पद्धति है इलाज की और बढ़िया रिजल्ट मिलता है इससे। तो ये थे डॉक्टर अभय वर्मा, डॉक्टर AS सोनी साहब, जिनका कहना है कि लीवर से फैटी लीवर से बचने के लिए आप खान पान और व्यायाम पे ध्यान दें। सैयदा के श्रीनिवास, लखनऊ।